नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की अगेती खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में भिंडी की अगेती खेती के बारे में मिलेगी कि कब आपको अगेती भिंडी लगानी है, सही समय क्या है, बढ़िया भाव इसके कब आपको मिल सकते हैं, मिट्टी कौन सी चाहिए, खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है, किस तरीके से इसे लगाना है, कौन सा बीज उपयोग में लेना है, बीज उपचार कैसे करना है, पहली सिंचाई इसमें कब करनी है, पहला खाद इसमें कब देना है। पूरी जानकारी किसान भाइयों आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हैं जो भी किसान भाई, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहे। और किसान भाइयों, अगर भिंडी से जुड़ी कोई भी समस्या आगे भविष्य में चलकर आएगी तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो आपको 12 महीने मार्केट में या मंडियों में मिल जाती है। तो मतलब इसकी बुआई और इसकी हार्वेस्टिंग हमेशा होती रहती है, लेकिन फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक चीज़ पर, वो है पैदावार और भाव के ऊपर। गर्मियों वाली भिंडी पैदावार भी अच्छी होती है और जो उसके भाव मंडी में मिलते हैं वो भी काफ़ी शानदार बढ़िया मिल जाते हैं। और गर्मियों वाली भिंडी के लिए आपको उसकी बुआई करनी पड़ेगी जनवरी में। कुछ किसान भाई फरवरी में भी इसकी बुआई करते हैं तो भी उन्हें बढ़िया भाव मिल जाते हैं। लेकिन जनवरी वाली जो भिंडी होती है अगेती भिंडी, इसके बढ़िया सबसे ज़्यादा भाव मिल जाते हैं और पैदावार भी शानदार किसान भाइयों को मिल जाती है। ये तो बात हो गई बुआई की और सही समय की। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। देखिए, किसी भी फसल से बढ़िया पैदावार लेने के लिए मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भिंडी की जो फसल है वो 7 से 8 महीनों की फसल है, तो इसके लिए बहुत ही शानदार मिट्टी होना ज़रूरी है, बहुत मजबूत मिट्टी होना ज़रूरी है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा उर्वरक क्षमता हो। ऐसी मिट्टी में आप भिंडी लगाइए। वैसे तो आप इसे सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, सिर्फ रेतीली और बालू मिट्टी को छोड़कर। ऐसा नहीं है कि उनमें आप नहीं लगा सकते, उनमें भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है खादों का, जैविक खादों का, रासायनिक खादों का, और उनमें ज़्यादा दिनों तक उनकी मात्रा रहती भी नहीं है। तो बाद में बीच में भी आपको ज़्यादा खाद वापस दोबारा डालने पड़ते हैं। इस हिसाब से उनमें ज़्यादा खर्चा आपको बैठ जाता है। बाकी पैदावार तो ये सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसका ले सकते हैं। एक बात आपको और बता दें किसान भाइयों कि जो भी लंबी अवधि की फसलें होती है, जैसे भिंडी हो गई, कपास हो गई वगैरह वगैरह, जो भी लंबी अवधि की फसलें 6 से 7, 8, 9 महीने की फसलें होती है, उन्हें आप बढ़िया मजबूत और बढ़िया उर्वरक क्षमता वाली मिट्टियों में ही लगाइए ताकि बढ़िया उत्पादन, बढ़िया पैदावार आप उनसे ले सकें। तो अब बात कर लेते हैं खेत तैयार करने की। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि भिंडी एक लंबी अवधि की फसल है, तो उसके लिए खेत तैयारी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस प्रकार से खेत की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आपको 3 से 4 बार बढ़िया गहरी आड़ी तिरछी जुताई अपने खेत के अंदर करनी है। जिस खेत में आप भिंडी की फसल लगाने वाले हैं, बढ़िया गहरी जुताई करनी है जिससे मिट्टी इधर उधर हो जाए, उलट पुलट हो जाए। उसके बाद आपको जैविक खाद या गोबर खाद जो कम से कम 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसमें डालना है, समान रूप से बिखेरना है। उसके बाद आपको बढ़िया एक बार फिर से रोटावेटर से या फिर किसी भी जो मिट्टी को मिक्स करता हो, जैसे हेरो हो गया, उससे आपको मिट्टी को मिक्स करना है, और जिससे वो खाद उसके अंदर आसानी से बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में वो पूरे खेत के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको रासायनिक खाद लेने हैं, जिसमें 1 बैग DAP का आपको लेना है, 2 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट के लेने हैं, 1 बैग MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का लेना है, 5 किलो सल्फर लेनी है और 5 किलो ही कार्बोफुरान लेना है। कार्बोफुरान इसलिए क्योंकि जो भिंडी की जड़ों में जो गांठें बनने की समस्या हो सकती है, जो एक तरीके का फंगीसाइड के रूप में ये काम करेगा कार्बोफुरान, तो ये उस बीमारी को एडवांस में रोकने के लिए आप इसका उपयोग कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको ऐसी कोई समस्या ना आए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको जो भिंडी की फसल है वो अपने खेत में लगानी है। देखिए, भिंडी की जो या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें होती है या कोई भी फसलें हो, उनमें हर एक चीज़ मायने रखती है कि आपको कैसा उत्पादन मिलेगा। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी इनमें आप रखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आगे चलकर आपको मिलेगा। भले ही अभी आपको ज़्यादा कुछ अंतर दिखाई ना दे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो सब्जी वर्गीय फसलों में अपना बहुत ज़्यादा महत्व रखती है या योगदान रखती है। तो देखिए, आप
1.5 से 2 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। उस पर आपको कम से कम 4 से 6 इंच के बीच पौधे से पौधे की दूरी रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट के आसपास रखनी है। आप उसे क्यारियों में भी इस तरीके से लगा सकते हैं। ड्रिप पर लगाओ तो भी आपको इसी प्रकार लगाना है, जिससे क्या पौधे में फुटाव ज़्यादा हो, बढ़िया फुटाव हो और जो शाखाएँ है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें निकल सके। अब बात कर लेते हैं सीड की। तो सीड आप अपने एरिया के हिसाब से, हम हमेशा यही बताते हैं किसान भाइयों की, आप कोई भी सीड वगैरह या किसी भी वैरायटी के सीड लगाओ तो आप अपने एरिया के हिसाब से लगाइए, जो आपके एरिया में सबसे बढ़िया उत्पादन देते हैं। तो सीड का चुनाव आप जिसका भी करो, बस अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी का ही चुनाव करो। और देखिए, जैसा कि हम बोलते हैं, हर एक चीज़ खेती में मायने रखती है, लेकिन जो सीड है वो कम से कम आपके उत्पादन में 20% का योगदान रखता है कि सीड आपने कौन सा लिया है, उसका रिजल्ट कैसा, आपके एरिया में वो कैसा उत्पादन देता है। कम से कम 20% उत्पादन को इधर उधर कर सकता है जो आपने सीड लिया है। तो कहने का मतलब यही है कि सीड जितना हो सके बढ़िया वैरायटी का ही चुनाव आप करें। अब बात कर लेते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लगने वाली फंगस होती है या थोड़ी बहुत नमी खेतों में अगर रह जाती है तो उससे बीज को बचाने के लिए बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप मेटालेक्सिल 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट इसका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप बीज उपचार कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कार्बनडाइजम या मेनकोजेब, किसी भी बढ़िया फंगीसाइड, हल्के फुल्के फंगीसाइड, ज़्यादा महंगे फंगीसाइड भी नहीं, नॉर्मल फंगीसाइड से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रुपाई के बाद पहली सिंचाई आपको किस तरीके की करनी है। देखिए, कई किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं और जो उनका नुकसान है वो यहीं से ही शुरू हो जाता है, पहली सिंचाई के साथ। देखिए, मैं पूरे की तो नहीं बोल सकता, कुछ किसान भाई हैं जो फुल भर भर के, या उन्हें लगता है जितना ज़्यादा उसकी सिंचाई करोगे उतना ही बढ़िया उत्पादन मिलेगा। ऐसा नहीं है। भिंडी की फसल में आप नॉर्मल सिंचाई आपको पहली करनी है, ना तो फुल भरना है, ना क्यारियों या जो भी तरीके से आपने लगाई है उन्हें, या ज़मीन को सूखा रखना है। नॉर्मल सिंचाई आपको करनी है। अगर फुल भर देते हैं, कुछ किसान भाई ऐसा करते भी हैं, तो जो समस्या है उनकी भिंडी में अभी से शुरू हो जाती है। पौधा पिट जाता है या दब जाता है, जिससे आगे चलकर उसकी जर्मिनेशन भी हो जाए तो वो इतना बढ़िया उठाव नहीं कर पाता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप नॉर्मल सिंचाई उसमें करिए। अब बुआई के कम से कम 15 दिनों बाद, देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा किसान भाइयों, देखिए यहाँ पर मौसम, ज़मीन, एरिया, मिट्टी सब कुछ डिसाइड या निर्भर करता है कि आपको कब सिंचाई उसमें करनी है। कई जगहों पर 10 दिन के अंदर ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, कई जगहों पर तो 5 दिन के अंदर ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कई दिनों तक 15 दिनों तक भी उसमें ज़रूरी या कंपलसरी नहीं होता है कि उसमें सिंचाई करनी ही पड़े। तो आप एरिया के हिसाब से ये चीज़ देख लीजिएगा। आप उसमें जब भी उसके बाद सिंचाई करो, दूसरी सिंचाई करो, तो आपको हल्की सिंचाई, बिल्कुल हल्की सिंचाई उसमें करनी है। और जब आपकी फसल 25 से 30 दिनों के लगभग हो जाए तो उस समय आपको कम से कम, ज़्यादा भी नहीं, कम से कम आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। और उसके साथ किसी भी बढ़िया कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो फूड आपको लेना है। 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और यह हो सकता है कि उनकी डोज अलग अलग आती हो, तो आप उसके हिसाब से उनकी डोज आपको अपने खेत में डालनी है। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। और उसके बाद आपको थोड़े दिनों बाद अलग अलग फसल की आवश्यकता अनुसार खाद डालते रहना है, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है, तो लगातार आपको उसमें खादों की पूर्ति भी करनी है। इसके बाद बात कर ले स्प्रे की। तो देखिए, जो भिंडी की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी वो है थ्रिप्स की, मच्छर की, काले मच्छर की, हरे मच्छर की और सफ़ेद मच्छर की। तो उसके लिए आप 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल पर लगातार स्प्रे करते रहे इंसेक्टिसाइड का, जिसके लिए थायोमेथोक्साम, एसिटा, इमिडा, इनमें से उपयोग करते रहे इंसेक्टिसाइड कंट्रोल के लिए। मतलब ज़्यादा गैप आपको नहीं करना है। और इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे स्प्रे शेड्यूल के बारे में भिंडी पर, क्योंकि इसमें जो समस्या है वो थ्रिप्स या मच्छर की ही आती है। बाकी और आपको ना तो फंगस की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, ना और किसी इंसेक्ट की ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप अगेती भिंडी की खेती कीजिए, बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया और सही से सही कम खर्चे वाली जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।